जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लेक्चर सेकंड की, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि किस प्रकार से टेम्परेचर के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप यहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का एक खूबसूरत सा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जनरली टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है कि कोई भी बॉडी कितना हॉट है या कोल्ड है। मींस हॉटनेस और कोल्डनेस को टेम्परेचर मेजर करता है। बात आती है कि इसे हम लोग किस प्रकार से यूनिट में मेजर करते हैं। तो बच्चों, टेम्परेचर को मेजर करने का जनरली 3 यूनिट होता है। एक होता है आपका केल्विन, दूसरा होता है आपका डिग्री सेल्सियस और तीसरा होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात आई कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जनरली 2 फार्मूले होते हैं। एक है आपका केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, जो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। और जो दूसरा आपका फार्मूला है वो ये है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, जो डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करता है या डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। मीन्स जो आपका यह पहला फार्मूला है यह केल्विन से डिग्री सेल्सियस का रिलेशन बताता है, और जो आपका दूसरा फार्मूला है यह डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस का रिलेशन बताता है। सो हम लोग इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया बच्चों कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस एक वैल्यू है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। बताइए कि इसका टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है ए बॉडी हैज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू इन केल्विन। कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसे आप केल्विन में फाइंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे? यही फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे आप? यही फार्मूला लगाएंगे। आप रिलेशन जानते हैं कि केल्विन इक्वल टू क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। आप क्या कीजिए, जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई है उस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहां पे आप देखें डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना दिया गया है? दिया गया है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। सो आप जब फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू तो हो जाएगा केल्विन इक्वल टू 100 यहां पे हो जाएगा प्लस 273.15। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 373.15। ये ध्यान रहे बच्चों, केल्विन में है। किस में है? केल्विन में है। मीन्स अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और केल्विन में पूछा है तो आप सिंपल सा वह डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इस फार्मूले में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ है कि जो आपको टेम्परेचर दिया गया है वह केल्विन में है। किसमें बच्चों? केल्विन में है। तो बताइए कैसे डिग्री सेल्सियस में फाइंड करेंगे? चलिए उसका भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इन एन experiment it is observed that temperature is 200 Kelvin. What is its value in डिग्री सेल्सियस? क्या पूछा गया आपसे?
कहा गया है किसी एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि जो टेम्परेचर है वह 200 केल्विन है। तो बताइए कि यह डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। देखिए फिर आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास फार्मूला यही है। आप यहां कंफ्यूज मत होइए कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिक यहां से क्लियर हो जाएगा। आप क्या करिए ना, यही सेम वैल्यू जो दिया गया इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए। आपको क्या दिया गया है केल्विन इक्वल टू 200 दिया गया वैल्यू। आप क्या करिए इसी फार्मूले में रखिए। आप जानते हैं कि के कितना होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो के इक्वल टू कितना दिया है 200, अब प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपका इधर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब देखिए बच्चों, आप मैथ में इतना जरूर पढ़े हुए होते हैं कि अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है वो भी किसी में इक्वेशन में, तो आप क्या करते हैं, आप वैल्यूज को लेफ्ट एंड राइट ट्रांसफर करने लगते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पे डिग्री सेल्सियस यहां पे दिया हुआ है और इधर 273 दिया गया है। आप क्या करिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 200 माइनस कितना 273.15, ये हो जाएगा आपका। तो फिर ये ओवरऑल कितना आएगा, देखिए 200 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 273, तो कितना आएगा, तो वो वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे पुट करते हैं। वो जो आपका आएगा वैल्यू वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस में। क्यों, क्योंकि ये देखिए आपका जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो छोटा है और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या है, बड़ा है। तो कितना आ जाएगा, नियर अबाउट ये आएगा आपका 72 पॉइंट कितना 75, वो भी किस में, माइनस में। ये किसके बराबर आएगा बच्चों, ये आएगा डिग्री सेल्सियस के बराबर। किसके बराबर आएगा, डिग्री सेल्सियस के बराबर। मीन्स यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में दिया है और केल्विन में पूछा है तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में सीधे वैल्यू रख देंगे, यानी कि आप 273 उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो जो टेम्परेचर दिया है ना उसमें से आप क्या करेंगे 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, यानी कि ये वाला टॉपिक। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर आप किसमें दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए बच्चों आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपसे कहा गया है इन ए लेबोरेटरी, क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, इन ए लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी में एन ऑपरेटस इज heated over flame and measures its temperature (45 degrees Celsius). Find its value इन कितने डिग्री सेल्सियस में, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्या कहा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहा गया है एक लेबोरेटरी में किसी ऑपरेटर को ना फ्लेम के ऊपर हीट किया जा रहा है, मतलब उसे गर्म किया जा रहा है और मेजर किया जा रहा है। उस समय जो उसकी वैल्यू आती है टेम्परेचर की, वो आती है 45 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कि यह वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी होगी। सो आपको ये रिलेशन याद है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे गिवन क्या दिया है आपको, गिवन है आपका डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना 45, कितना दिया है 45। सो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे
और फार्मूला अप्लाई करते समय क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू जो डिग्री सेल्सियस है ना, इसकी जगह पे आप क्या रख देंगे 45 प्लस क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 5 का आप टेबल जो है पढ़िए 45 के लिए, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 81 प्लस 32। अब दोनों को आप जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 और 10 के 11, ठीक है ना, 11 और इनको जोड़ देंगे 110 113, टोटल कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 113, ठीक है ना। किसमें आ जाएगा ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, यानी कि जो आपकी वैल्यू 45 डिग्री सेल्सियस थी वह डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप क्या करिए, यही फार्मूला यूज करिए, आप इसको लिखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 और यहां डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितना दिया है 50 इंटू 50 कर दीजिए आप, प्लस 32 कर लीजिए। आप इसको कटेंगे, कट जाएगा, ये 10 हो गया, 10 9 जा 90 प्लस कितना 32, 9 3 कितना हो गया 90, ठीक है ना, और 30 कितना हो गया 12 यानी 120, ठीक है ना, कितना हो गया ये 120, 20 2 22, ये हो गया आपका बच्चों 122 डिग्री कितना फ़ारेनहाइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इसी प्रकार से बच्चों अगर आपको टेम्परेचर किसमें दिया हो, आपको दिया हो डिग्री फ़ारेनहाइट में और कहे कि बताइए कि इसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट आप बना लीजिएगा, हम ऐसे ही डाटा राइट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और पूछा गया है कि बताइए यह डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो बच्चों आपके पास फिर यही फार्मूला है, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे गिवन डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना 80। सो यूजिंग फार्मूला क्या लिखेंगे आप, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये लिख देंगे आप। फिर ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट ना इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, आप देखिए 80, ठीक, इक्वल टू 9/5 और डिग्री सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा 32। आप सिंपल सा अपना मैथ यूज करेंगे, आप इधर भेज दीजिए, 80 माइनस कितना हो जाएगा ये 32 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए 80 में से 32 गया, कितना बचा आपका, ये हो गया आपका नियर अबाउट 48, कितना हो गया 48 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कर दीजिए आप, अब देखिए 5 को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 48 इंटू 5 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9 आपका, ठीक, इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों यही जो आपकी वैल्यू आएगी ये किसमें आएगी, यही आएगी आपकी डिग्री सेल्सियस में, किसमें आएगी डिग्री सेल्सियस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आप कट करना सिंपल था, कट हो जाएगा, नहीं होगा देखिए कट होगा, ये हो जाएगा 3 3 हो जाएगा आपका 9 यानी 3 हो गया, ठीक, और ये हो जाएगा 16 16 3 48, देखिए कट गया ना। फिर 16 25 कितना होता है, कितना होता है 80, और हो गया 80 बाई कितना हो गया 3 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब 80 को आप 6 डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा लगभग 20 3 60 25 कितना होता है 75, यानी लगभग कितनी बार जाएगा आपका 26 के आसपास जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा लगभग नियर अबाउट आपका हो जाएगा ये 26 मान लेते हैं, 26 के आसपास ये जाएगा, ठीक है ना डिग्री सेल्सियस में, ये आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी इस हिसाब से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है, या डिग्री फ़ारेनहाइट को किस प्रकार से केल्विन में
कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स यहां रिलेशन केवल इन दोनों की बात की नहीं हो रही है, बात हो रही है कैसे हम केल्विन को फारेनहाइट में कन्वर्ट करें, डिग्री फारेनहाइट में या डिग्री फारेनहाइट को केल्विन में। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आपको जो है हम 3-4 क्वेश्चन देंगे वर्क, इसे आप करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बच्चों आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है इन ए लेबोरेटरी it is observed that the room temperature becomes equal to 35 degree Celsius. Find its value in Kelvin as well as डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कहा गया बच्चों? कहा गया कि एक लेबोरेटरी में ऐसा पाया गया कि उसका जो रूम टेम्परेचर है, मतलब वो जो लैब जहां बना हुआ है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मीन्स बच्चों ये गर्मियों का दिन रहा होगा तभी ऐसा हो रहा होगा। बताइए कि वह टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? और बच्चों आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे आप इंपॉर्टेंट समझिए क्योंकि पूछे जा सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे गिवन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वैल्यू कितना दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया 35। नाउ यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। सो केल्विन इज इक्वल टू 35 प्लस 273.15। सो 5 से कितना हो गया आपका? हो गया 8, ठीक है ना। 7 3 10 हो गया आपका और 2 1 3, 308.15। एक इसमें आ गया, ए आ गया बच्चों आपका केल्विन में। यानी कि केल्विन में आपकी वैल्यू निकालने के लिए आपने यह फार्मूला यूज किया। और सिमिलरली फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये कितना हो जाएगा आपको बच्चों? दिस इंप्लाइज डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 35 प्लस 30 कितना 2। ये कट गया आपका, हो गया 7, हो गया आपका 9 7 63 63 प्लस 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। आप ऐड कर लीजिए, 3 2 हो गया 5 आपका, 6 3 हो गया 9, ठीक, बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि ये जो वैल्यू आपको दे गई थी किसमें? डिग्री सेल्सियस में, वो देखिए केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में निकल चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे बच्चों कुछ डाटा और राइट कर रहे हैं, इसे आप कर लीजिएगा। पहला है कि अगर आपको दिया गया है 208 डिग्री फ़ारेनहाइट तो वह केल्विन में कितना होगा? देखिए अभी रिलेशन नहीं बताया आपको, बता दे रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, अगर दिया है 500 केल्विन तो बताइए ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। और तीसरा आपका वो है, दिया है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तो बताइए केल्विन में कितना होगा। कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से
केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। देखिए बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आपका दिमाग ये लगाना होगा कि इन दोनों ही फार्मूले में एक चीज कॉमन दिख रहा है। क्या आप गेस कर पा रहे हैं? अगर आप ध्यान दें तो आपको दिख रहा होगा कि इस वाले फार्मूले में, फार्मूला नंबर सेकंड में भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और फार्मूला नंबर फर्स्ट में भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी प्रकार से डिग्री सेल्सियस को फाइंड कर लें तो हम लोग केल्विन को फ़ारेनहाइट इन डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई टेम्परेचर है, वो दिया है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहा गया है कि बताइए एक केल्विन में कितना होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन आपको सामने दिख गया। स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में है कि कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करिए, सबसे पहले ना इस डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, जिससे आप आसानी पूर्वक से फार्मूला नंबर फर्स्ट को यूज करेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए आप क्या करिए, लिखिए आप यूजिंग फार्मूला कौन सा सेकेंड, आपका हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इंप्लाइज डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है वो रख दीजिए आप, कितना है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 और यहां डिग्री सेल्सियस रहने दीजिए प्लस 32। आप क्या करिए 32 को इधर भेजिए, हो जाएगा आपका 100 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका, नियर अबाउट आपका आएगा 68 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या करिए आप इनको इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 68 इंटू 5/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। इसे आप सॉल्व करिए, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब आप क्या करिए बच्चों, अब लिखिए अगेन यूजिंग फार्मूला फर्स्ट। कौन सा फार्मूला फर्स्ट? वो क्या है, वो है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यहां पे जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आई थी यहां पे पुट कर दीजिए, हो जाएगा आपका 37 प्लस 273.15। आप ऐड करिए तो आपका 7 3 हो जाएगा 10, कैरी 1, फिर हो जाएगा आपका 7 3 10 और जो कैरी 1 था उसको ऐड करिए 1 हो जाएगा, फिर 2 और 1 हो जाएगा 3.15। एक इसमें आया बच्चों, ये आ गया केल्विन में। तो आपने देखा कि यहां पे हम लोग किस प्रकार से डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर लिए बच्चों। एक बार आपको फिर से रिमेंबर करवा दें, अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग फार्मूला नंबर फर्स्ट यूज करेंगे। अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चलना होगा तो हम लोग फार्मूला नंबर सेकंड यूज करेंगे। और अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में या केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट में चलना होगा तो हम लोग को यह दोनों ही फार्मूला यूज करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आंसर को यानी वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में लेके आना होगा। फिर उस डिग्री सेल्सियस से इन दोनों फार्मूलों को बारी बारी यूज करके जैसा भी हमें नीड होगा हम लोग अपने वैल्यू को यानी आंसर को प्राप्त कर लेंगे। बच्चों आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि होमवर्क को आप सॉल्व जरूर किया करिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में। आप चाहे जहां पढ़ते हैं, चाहे आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं या किसी स्कूल में पढ़ते हैं,
चाहे वो आपका ऑफलाइन बैच हो चाहे वो ऑनलाइन बैच हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आते हैं। तो इसे आप सॉल्व जरूर कीजिए। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।